NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा, बिहटा, पटना। रोजगार का मतलब ये थोड़ी है कि हम सारे के सारे सरकारी लग जाएंगे। हाँ। अमेरिका, रूस, जापान, चाइना, किसी ने भी सबको सरकारी नहीं दे सकता है। ठीक है। तो और रोजगार प्राइवेट सेक्टर में जो मैं बताता नौकरियां हूँ, हैं। प्राइवेट सेक्टर में खूब है। हाँ। जो मुद्रा लोन योजना थी उससे 4 करोड़ लोगों ने लोन उठाए। अच्छा। 4 करोड़ अगर मैं कुछ लोन उठा रहा हूँ कहीं से 10-20 लाख 50 करोड़ लाख, तो मैं कोई फैक्ट्री वगैरह कुछ खोल लूंगा। अच्छा। 4 करोड़ लोगों ने उठाए। आप ऑब्वियसली स्टार्टअप को प्रमोट करना चाहते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल। एक या दो एक या दो बंदों को तो मैं रोजगार दे रहा हूँ। 4 करोड़ के हिसाब से 2 को भी देता हूँ। 4 12 करोड़ लोग। हाँ, 9 करोड़ हमने वो ये शौचालय बनवा दिए। ऑब्वियसली ऑटोमेटिक तो नहीं बने होंगे, कहीं ना कहीं किसी न किसी गरीब को तो रोजगार मिला होगा। 2 लोगों को तो मिला होगा। 9 दूनी 18 करोड़, उधर से 12 करोड़। इसके बाद हमने गैस 6 करोड़ गैस सिलेंडर दिए। तो ये ऑटोमेटिक थोड़ी बनेंगे, इनका ट्रांसपोर्टेशन होगा, इनका बनने का होगा सब कुछ। जब गवर्नमेंट से थी ये इसकी यानी कांग्रेस वाली, उसमें और आज की रोड की रेट डबल है। रोड की रेट। हाँ बिल्कुल। ये ठीक है। तो इसमें भी तो रोजगार मिल रहा होगा ना। ये हमारी मानसिकता गलत है कि हम सब सरकारी लग जाएंगे। किस ग्रेड के रोजगार को डिफाइन कर रहे हैं? एक बार आप इनको पहले काउंटर कर लें। ये से रोजगार की बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट में तो रोजगार कम हुई है। प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर की बात, मोदी गवर्नमेंट ने स्किल इंडिया प्रोग्राम चलाया था। हाँ। उसके लिए मोदी सरकार ने एक अलग से मिनिस्ट्री खोली थी। आप लोग देखिएगा, आप इनके तरफ है आप या इनके तरफ? उसके लिए एक अलग से मिनिस्ट्री खोली थी और उसके लिए एक बड़ा अमाउंट भी उन्होंने खर्च किया था। अब 5 सालों के बाद में मुझे एक भी ऐसा बता दी थी मेरे आज नजर में, मैंने कभी देखा नहीं कि जो स्किल इंडिया जो वेल स्किल्ड है और वेल प्लेस्ड है। अच्छा, क्या तो बिल्कुल मतलब स्किल इंडिया प्रोग्राम का एक पूरी तरह से वो फेल हो गया। तो आप जो प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार कम हुए, ज़्यादा नहीं हुए। आप मैं राजस्थान से हूँ, तो जैसे स्किल डेवलप की बात कर रहे हैं, उसमें मेरी सिस्टर को उन्होंने ब्यूटी पार्लर सिखाया था, सबको सिलाई मशीनें दी थी। आज वो अच्छे से खुद की पार्लर चला रही है और कमा रही है। ऐसे तो नहीं कहूँगी लाखों रुपए ला रही है, लेकिन उसका जितना बिल्कुल जीवन यापन करने हाँ बिल्कुल कॉन्फिडेंट है और आगे तक वो आजीवन कर सकती है। तो यही तो है। अब इसको आप रोजगार में जोड़ोगे नहीं, गिनाओगे तो करोड़ों में जा चुका है रोजगार। कोई दिक्कत नहीं, हम सब यहाँ खड़े हैं, सब ग्रेजुएट लेवल हैं, हम सब कमा सकते हैं। जैसे मैं हूँ, आज मेरे को अगर पैसों की ऐसे क्राइसिस है, मैं चाहूँ तो जैसे मेरे जयपुर में 50,000 की बाइक लेके उसे ओला बाइक में भी चलाता हूँ ना मैं, तो पर डे में 400 से 500 रुपये कमाता हूँ। अच्छा। और 15-20 हज़ार का आसामी हो चुका हूँ मैं। 12,000 पे क्यों डिपेंड रहूँगा? इसके अलावा मैं अगर कार के मेरी है थोड़ी बहुत कार की, मैं कार भी चला सकता हूँ। जैसे आउट ऑफ इंडिया जाओगे, अमेरिका वगैरह में जो पैसे चलते हैं ना, वो पर हॉर्स के हिसाब से चलते हैं। रोजगार की बात आप कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ रोजगार। अमित शाह ने बड़ा अच्छा वो कहा था, या नरेंद्र मोदी ने कोट किया था, स्वरोजगार। हम खुद से रोजगार बिल्कुल डेवलप करें। यही मैं कह रहा हूँ। हम डिपेंडेंट रहे गवर्नमेंट जॉब में रोजगार, आप यही कह रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल, हम सब भी रोजगार करें ताकि हम बेरोजगार के फालतू ये रोजगार रोना ना करें। जो है मुखर्जी नगर में नहीं भी, तो मुझे लगता है 3 से 4 लाख लड़कियां हर तीसरे चौथे महीने इंक्रीज होते हैं। हर तीसरे चौथे महीने यहाँ का आंकड़ा 1 लाख लोग बढ़ते हैं। मैम यहाँ पे आने के लिए एक तो जेब में पैसा होना चाहिए, और टॉपर्स को तो हर जगह नौकरी मिल ही रही है। जो पढ़ेगा, जो नौकरी जा रहा है ना, यहाँ पे लोग खाली भी तो हो रहे हैं। और हम रोज यहाँ पे अगर टाइम स्पेंड करेंगे तो फिर कैसे होगा? अच्छा, आप बोल रहे हैं कि जो पढ़ रहे हैं नौकरी, यहाँ जो तैयारी करने के लिए आ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ कि 50% ज़्यादा बीटेक पास है। तो बीटेक क्या हो गया, वो मतलब स्किल नहीं है क्या? मतलब वो स्किल नहीं है क्या? और स्किल है जो वेल प्लेस्ड क्यों नहीं है? तो कहीं ना कहीं खामी जरूर है, जिसको स्वीकार करना चाहिए। और हाँ, जब भी बोल रहे हैं कि राजस्थान में आप वो सेक्टर पे ऐसे नहीं कर सकते। बहुत शानदार कितने लोग देखो मैम, ये था पुराना ठर्रा, BA MSc BTech करके। अब आपने नया सुना हो तो देखो, एक 5 ईयर लॉ आई है। अगर बंदा 5 साल की लॉ करेगा ना, तो वो लॉ के अलावा और कहीं नहीं जाएगा। जैसे मैं BSc कराऊँ, फिर मैं MA में गया हूँ, फिर MA के बाद मैं आज लॉ कर रहा हूँ राजस्थान यूनिवर्सिटी, तो मैं इधर से उधर भटका हूँ, तो मैं बेरोजगारी का रोजगार रहूँगा। अगर 5 साल से बंदा अगर लॉ कर रहा है तो वो लॉ करेगा। अब जैसे BA के साथ चलती है B.Ed वाली टीचिंग लाइन। नहीं मम्मी, नहीं मैडम, अब जो स्किल है ना वो हमारा चेंज हुआ है। और मैं कह रहा हूँ पहले की सरकार ने ये क्यों नहीं सोचा? आज से 20 साल पहले जो काम हो सकता था वो अब की सरकार क्यों सोच रही है? आज ये टीचिंग लाइन वाला भी हमारे वहाँ पे ऐसे चल रहा है कि 4 साल में तुम B.Ed भी उसी में कर लोगे और BA भी। तो अब वो बंदा आपको बताओ इसके अलावा और कहीं जाएगा क्या? तो उसका स्किल अच्छा हो चुका है। 2009 में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की गठन हुई थी, जिसके अंदर इंटीग्रेटेड कोर्स चलाया गया था। पता नहीं मैम, मेरे वहाँ पे ये अभी 2 साल के अंदर चले हैं। मेरी राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2 साल में चले हैं, आप चेक कर सकते हो। यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान वगैरह में आप चेक करेंगे तो इंटीग्रेटेड कोर्स चलती है।
जब 5 साल में आपको BA MA या MSc BSc सब कंप्लीट करा देती थी, तो 5 साल अगर मैं आपको एक ही चीज पढ़ाती हूँ, बिल्कुल मैं BSc भी करा दूँ आपको, MSc भी करा दूँ आपको, लेकिन उसके बाद फिर आके आप यहाँ सरकारी नौकरी की तैयारी कर, नहीं मैम, फिर वो उसी फील्ड में जाएगा और फिर वो ऐसे भटकेगा नहीं वो, और इतना नहीं है वैकेंसी हर में आई। नहीं तो फिर आप लो में क्यों नहीं गए जब आपने BSc करा? तो फिर यहाँ सरकारी नहीं, सरकारी कंपटीशन का है बढ़ा रहे हो? सरकारी कंपटीशन फिर तो 8 सालों के लिए है, हम आर्ट्स है तो हम करेंगे, तुम प्रैक्टिस करो, सुप्रीम कोर्ट है, जज करो, जज की तैयारी करो। अगर मैं 5 यहाँ किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो आप? 5 ईयर वाले में होता ना, 5 ईयर में नहीं, वो तो LLB करके भी कर सकते हो ना, LLM कर लो उसके बाद, फिर MA करी फिर इधर आए, इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए हम बेरोजगार ज्यादा हैं, बाकी बेरोजगारी का कोई लिंक नहीं है। बेरोजगारी और इन सब पे, हाँ कुछ कहेंगे? आप भी तैयारी कर रहे हैं क्या? किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? तैयारी नहीं कर रहे, हम नौकरी करते हैं यहाँ पे। कहाँ नौकरी करते हैं आप? मैं यहाँ मुखर्जी नगर में पोस्टर लगाता हूँ PG अच्छा, के। आप क्या कहना चाहते हैं? कहिए। कि हमारी जो सरकार है बहुत बढ़िया सरकार है, और यही अगली बार सरकार आनी चाहिए। चलिए ठीक है, हमारी सरकार जो है कई मायनों में बढ़िया है, कई जगहों पे ख़राब भी है। हम इस बार फिर से किसी और को मौका देंगे, या हो सकता है हम फिर से भारतीय जनता पार्टी को ही मौका देंगे। कई संभावनाएं यहाँ पे। फिलहाल आप नेहा के साथ सिटी कोस्ट लाइव से जुड़े हुए हैं, मेरे साथ नरेंद्र हैं। 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।